उनके लिए सबसे पहले तालियां बजाई जाए। वही तुम्हारे सच्चे नेता है। यही लोग नामधारी है, जो नामधारी है वो आए ही नहीं, आपको पता है। ये लोग जिसको आप लोग नेता बोलते हो, ये पार्टी के हाईकमांड के गुलाम होते हैं और गुलाम लोगों से ये अपेक्षा मत रखो कि ये लोग अपने लिए कुछ करें। गुलाम लोग कुछ नहीं कर सकते। और ये विचारों का पैदल होते हैं। जो लोग विचारों के पैदल होते हैं, समाज में क्रांति नहीं लाते। क्योंकि बिरसा मुंडा ने बोला था, आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा तो चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो आदमी विचारों से गरीब रहेगा वो गुलाम पैदा होगा और गुलाम ही मर जाएगा। देश में परिस्थिति बहुत विकट है। जैसी परिस्थिति आदिवासियों के साथ दिख रही है, वैसी परिस्थिति कोई दूसरे समाज की नहीं दिख रही। हर एक घंटे में आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार होता है। हर एक घंटे में आदिवासी बच्चा कुपोषण से मरता है। हर एक आदिवासी गोली से मरता है। कोई दूसरे समाज का ऐसी समस्या दिख रही है क्या? ये समस्या नहीं, ये परिणाम है। क्योंकि अपने लोग जातियों में बटे हैं, संगठन में बटे हैं। नेता अलग बग रहा है, संगठन अलग बग रहे हैं। ये क्या है? संगठनवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद, पार्टीवाद। अगर समाज को बचाना चाहते हो तो तमाम क्रांतिकारियों के विचारधारों पे ही समाज बच सकता है। और समाज में सिर्फ समाजवाद और समाजवाद की जरूरत है। आज आदिवासी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से शिक्षण से वंचित किया जा रहा है। कोई नेता बात नहीं कर रहा, कोई संगठन डीबीटी में बात नहीं कर रहे। क्योंकि इन्होंने आपके शिक्षा नीति पर वार किया है। अगर आदिवासी पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे, और लड़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि संविधान भी खत्म हो गया, सिर्फ नाम का है। साइडले बसून मधात जागा आहे ना। बस यही बात स्वतंत्र है संविधान में कि हम बोल सकते हैं। अगर बोलना बंद हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी का तो खत्म ही हो गया। बस नाम का है। आर्टिकल 332 के तहत आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलता है। और हमारे कर्मचारी जो रिजर्वेशन के भरोसे लगे हुए हैं, वो समाज की तरफ देखते ही नहीं। बस उनको उनकी फैमिली दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। लेकिन इनको ये नहीं पता कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विसेज संविधान की वजह से हम लोगों को मिला है। ये किसी व्यक्ति के नाम पर या किसी जाति के नाम पर नहीं, तो पूरे समाज के नाम पर रिजर्वेशन है। हम बहुत बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं। हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे मंत्री हमारे साथ नहीं है, ना हमारे कर्मचारी हमारे साथ नहीं है। तब भी ये समाज बचना चाहिए, इसके लिए यह मिशन खड़ा हुआ है। यह मिशन पूरे देश भर में काम कर रहा है। जो कुछ लड़के घरदार छोड़ के समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग समाज के बीच में काम कर रहे हैं, घरदार छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, उन लोगों का हौसला बढ़ाओ। वही तुम्हारे सच्चे नेता है, वही सही कार्य करता है।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 साल बाद भी अपनी पीढ़ी जिंदा रहे? आज देश में माहौल कुछ अलग ही है। जो लोग पहले अपने को मूल्यवासी बोलते थे, बाद में वो आदिवासी बोलते थे, अब वनवासी बोल रहे हैं। कुछ गद्दार लोग भी है समाज में जो आरएसएस के साथ काम करते हैं, और यही आरएसएस आज आदिवासियों को वनवासी बोल रहा है। 10 साल बाद अगर स्वर्गवासी बोलेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या प्लानिंग है आपके पास? 15 दिन से आप लोगों ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया, लेकिन कल का क्या नियोजन है आपके पास? कोई है? कोई बता सकता है कल की प्लानिंग क्या है? ऐसा ना हो जाए जो लोग आज आपको सही डायरेक्शन देने के लिए आए हैं, एक कान से सुने और दूसरे कान से छोड़ दिए। ऐसा काम मत करो। आपके बच्चों का सवाल है, आपके आने वाली पीढ़ी का सवाल है, वो जिंदा कैसे रहेंगी, इस पे चर्चा करो। इस पे बात होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। यहाँ 70% आदिवासी समाज रहता है इस विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन यहाँ का आमदार नहीं बोलता कि ये क्षेत्र पैसा एक में आना चाहिए। या सिर्फ आदिवासियों का इंटेलेक्चुअल शोषण हो रहा है। एक तो काड़े चुन के आता है, नहीं तो केचे चुन के आता है। आदिवासी सिर्फ तालियां बजाते रहता है। और ये मिशन आज मैं इसी भूमि से आप लोगों को ये शपथ लेना है कि आने वाले समय में आदिवासियों के नाम पे राज नहीं तो आदिवासी का राज होना। क्या आपको मंजूर है? आदिवासियों के नाम पे राज नहीं, आदिवासियों का राज। और जो लोग आज आपके बीच में संगठन, पार्टी, जातिवाद और व्यक्तिवाद ला रहे हैं, उन लोगों से सतर्क रहना। वर्ता के ही कुछ गांडू लोग हैं जो बिरसा मुंडा को ऐसा बोल रहे कि वो झारखंड का है, वो गोंड नहीं है। अबे बिरसा मुंडा ने आप लोगों से जात पूछी क्या? फिर आप कौन होते हो? जो लोग आपके बीच में व्यक्तिवाद लाएंगे, उन लोगों से दूर रहना, क्योंकि बोगस आदिवासियों से ज्यादा गद्दार आदिवासियों की समस्या। और यही गद्दार लोग हैं जो समाज को एक जगह नहीं लाना चाहते। और पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह लाना है तो जात के नाम पर आ सकता है क्या? धर्म के नाम पर आ सकता है? सिर्फ समाज के नाम पर आ सकता है, और उन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों पे आ सकता है जिन क्रांतिकारियों ने पूरे देश के लिए बलिदान दिए। बहुत बढ़िया। कोई राजा के विचारधारों पे नहीं आ सकता समाज एक जगह। अभी गोरावाड़ा का आंदोलन चल रहा था, मैं उनको समर्थन करता हूँ। वहां ऐसे लोग थे भाव जो पहले सत्ता में थे, लेकिन सारे जब सत्ता में थे तब बात नहीं करते थे, लेकिन अब बात करने के लिए निकल गए वहां। जब उनके हाथ में सत्ता रहती तो ये गुलाम बन जाते, और अभी भी गुलाम है। जब सत्ता चली जाती तब इनको समाज दिखाई देता है। जब सत्ता में रहते तो इनको पार्टी, इनको नेता दिखाई देता है, समाज नहीं दिखाई देता। फिर ऐसे नेता को आप समाज में रखोगे कि उन लोगों को निग्लेक्ट कर लोगे? आपको नेता चाहिए या क्रांतिकारी? तो इसी सही डायरेक्शन के आपको समाज को बचाने वाला सही मिशन में काम करना होगा। और मैं मेरी बातों पर यही विराम देता और मैं कुछ नारे दूंगा, वो आपको देना है। बच्चों को सिखाना है आदिवासियों को बचाना है। बच्चों को सिखाना है जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैं बोलूंगा वनवासी नहीं आदिवासी, आपको बोलना है इस देश के मूल निवासी। वनवासी नहीं आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी। वनवासी नहीं आदिवासी है, देश के मूल निवासी है।
बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वीर बाबूराव शर्मा के जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। हम सब एक है। जय आदिवासी। जय